रुकू नंबर 6 है 7 है 8 क्लास 7 12 नंबर वमा उबरियु उबरियु वमा उबरियु। अच्छा ये कौन सी सूरत शुरू हुई थी इस पारे से? सूरत यूसुफ। ये किसने कहा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वमा उबरियु, मैं पाक साफ नहीं समझता, मैं बेजार नहीं, मैं बरी नहीं करता नफ्सी, अपने आप को। किसने कहा था? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। जी पढ़िए। वाला और हरगिज नहीं तहसबन्ना, गुमान करे समझे अल्लाह, आप गुमान ना करें अल्लाह को गाफिल, अल्लाह गाफिला, कि अल्लाह जो है वो अल्लाह अवेयरनेस नहीं रखता आपके अमाल की, अल्लाह आपके कामों को नहीं जानता, या अल्लाह बेखबर है। आप अल्लाह को बेखबर लाइन न समझें। किस चीज की खबर न, बेखबर किस चीज से? अम्मा उन कामों से जो या मालू जो काम करते हैं जालिमून, जालिम लोग जो जालिम काम करते हैं, आप उन कामों से अल्लाह को बेखबर ना समझिए। इन्नमा, बेशक आप जो अभी जी रहे हैं ना, जो भी जालिम लोग मुशरिक लोग अभी कायनात में हैं, तो वो किस वजह से हैं? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अल्लाह पाक ने क्या किया? इन्नमा, बेशक अल्लाह पाक ही है, बेशक वो युवक्किर, वो मुअक्खर कर रहा है। अल्लाह पाक आपको या जालिमों को जो है वो ताखीर मोहलत दे रहा है, ताखीर दे रहा है, मोहलत दे रहा है, चांस दे रहा है, ठीक है, वक्त दे रहा है आपको संभलने के लिए, मैं भी कि आप जो है अल्लाह के रास्ते की तरफ पलट आए, ठीक है। और ये अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह ने किसी भी कौम को फौरी तौर पर जो है वो बर्बाद अजाब नाजिल नहीं किया, किसी भी कौम को अल्लाह ने तबाह नहीं किया जब तक उसको एक टाइम नहीं दिया संभलने का, ठीक है। और हमें भी एक टाइम दिया हुआ, समझ आ रही है? अब देखिए, हमें सेहत से पहले बीमारी ना आए, तो बीमारी के जो है ना वो जब तक बीमारी ना आए तो हम सेहत की कदर नहीं करते। उस वक्त कहते काश हमने वो भी किया होता, वो भी किया होता, ठीक है। जब हम वक्त पर वो काम नहीं करते तो बाद में पछताते हैं। तो लिहाजा ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक को तो पता है ना लोगों ने इसका क्या किया है, लोगों ने बहाने करने हैं। तो अल्लाह पाक ने नंबर 1 तो उनको मोहलत दी, एक टाइम पीरियड दिया, 60 साल 70 साल 100 साल 1000 साल, राइट। उसके साथ साथ अल्लाह पाक ने उसकी हिदायत का जरिया भी बनाया कि उनको, उन कौमों को अल्लाह पाक ने उन लोगों को नबी भी दिए अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, हिदायत का रास्ता दिखाने के लिए। अब देखें, नबियों का सिलसिला तो खत्म हो गया, उम्मत मोहम्मदिया के पास अब उलमा आ गए जो सही मानों में कुरान और हदीस के आलिम। अच्छा, कल मैंने एक हदीस पढ़ी है, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ कि वो कौन से 5 खुशनसीब इंसान होंगे जिनको कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, जिनका जिस्म खाया हुआ नहीं होगा। वो 5 बंदे, 5 खुशनसीब इंसान होंगे जिनको, देखिए ना, अब आप देखें एक बंदे को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है, राइट, कर दिया जाता है ना। उसके बाद देखिए, आपने शायद कोई कब्र को देखा हो, किसी कब्रिस्तान में देखा हो, वो हड्डियों के ढांचे मिलते हैं, क्योंकि उनकी जो ये जो जिस्म है, गोश्त है, वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, जमीन खत्म कर देती है, ठीक है, सिवाय ये एक हड्डी के। अब मैं ये सवाल करती हूँ कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 बंदे हैं जिनको किसी किस्म के कीड़े ने, जमीन ने नहीं खाना, वो उनका गोश्त वैसे सलामत रहेगा। वो 5 बंदे कौन से हैं? उनमें से हम और आप भी हो सकते हैं, बता सकती हैं आप? पता है? नहीं पता?
اچھا ایک تو اس میں آ گئے انبیاء کرام، ان کے جسم کو زمین نے نہیں کھانا. دوسرے آ گئے شہداء، شہید، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے، 2 ہو گئے. تیسرے ہو گئے صالحین، چوتھے ہو گئے اولیاء، ولی، اللہ کے ولی جنہوں نے اپنی لائف اللہ کے لیے گزاری. پانچویں قسم کے خوش نصیب لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ پاک نے دین کا علم دیا ہے، دیندار، حافظ قرآن، عالم دین، کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، جس طرح جسم ہوگا ویسے ہی اس کو اٹھایا جائے گا. تو لہذا خوشخبری ہے آپ لوگوں کے لیے بھی جو دین سے واقعی لگاؤ رکھتے ہیں کہ قبر کی مٹی آپ کو نہیں کھائے گی. آپ کا جسم جیسے ہوگا، اگر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے دین کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے، وہ خوش نصیب انسان ہے جو عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن اور اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے، علم رکھنے والے اور عمل کرنے والے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنے والے. مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہیں ہمارا بھی تذکرہ آ رہا ہے. بے شک ہم بہت گناہ گار ہیں، کہیں نہ کہیں تو اللہ ہماری فضیلت رکھے گا. اور اس کے ساتھ آقا علیہ السلام میں وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو دین پہ چلایا، جن کی اولاد میں سے کوئی ایک بھی حافظ قرآن ہو، کوئی ایک بھی عالم دین ہوگا تو وہ بڑا انسان، والدین وہ بڑے خوش نصیب ہے. کچھ دنوں کی بات ہے، میں نے ایک اسپیچ سنی ہے، اس میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ فوت ہوا تو کچھ دن کے بعد وہ بندہ جنت میں گیا. ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ اس کے درجے ایک درجے سے اوپر، آپ کو پتہ ہے جنت کے بھی درجات ہیں. ٹھیک ہے، ایک درجے سے اوپر، دوسرے درجے سے اوپر، یعنی وہ وقتاً اس کی منزلیں بلند ہوتی گئی. تو وہ بڑا حیران ہوا کس وجہ سے. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ نے جو دنیا میں اپنی اولاد چھوڑی ہے نا، جو دنیا میں آپ کا بیٹا یا بیٹی، بیٹے کا ذکر ہے، بیٹا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک آپ کا ایک اور مرتبہ بلند کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دوسری بات کہ یہ والدین نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی ہوگی، دین سکھایا ہوگا، ان کو قبر میں بھی اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ پاک ان کا عذاب ہٹائیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ قبر میں بھی ان کو سکون ملے گا اپنے اولاد کے دین کے پڑھنے اور اس کے لیے اچھی جو ہے وہ تربیت کرنے کی وجہ سے. جیسے اس کا اولاد جو ہے وہ دین کا کام کرے گی، قرآن پڑھے گی، حدیث پڑھے گی، قرآن یعنی نیکی کا، دین کا کام کرے گی، اس کے لیے ویسے ہی دعا کرے گی، تو ویسے اللہ پاک اس کو قبر کے عذاب سے بھی بچا لیں گے. یہ یاد رکھیں میری بات کو، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو دنیا ہر کوئی پڑھا لیتا ہے، یقین کریں ہر کوئی پڑھا لیتا ہے. میں تو کہتی ہوں بڑے خوش نصیب ہے وہ بھی والدین جنہوں نے اپنے اولاد کو حافظ قرآن اور عالم دین بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس طرح دیکھیں حافظ قرآن کی، عالم دین کی سفارش بھی اللہ قبول کریں گے. دنیا میں جب وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ پڑھے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ٹھیک ہے، یہ پوری دعا پڑھیں آپ، دیکھیں والدین کے لیے بھی، اور ساتھ وہ کیا کہے گا، اللہم اغفر لہ وارحمہ. وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے نا. اگر اولاد پڑھی لکھی ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا، خود دعا کرے گا. جو اولاد کے دل میں اپنے والدین کے لیے محبت اور درد ہوگا وہ کسی عام مولوی یا عام قاری کے دل میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کو، خاص طور پر لڑکوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے والدین کا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اپنے والدین کا کفن دفن کا انتظام اس کی اپنی اولاد کرے، وہ بڑا خوش نصیب بندہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی بھی ایک لمٹ رکھی اللہ پاک نے. اب دیکھیں جتنی آپ دعائیں کریں گے، جو بیٹا دعا کر سکتا ہے رو رو کر اللہ کے ہاں، وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. جس کا بلڈ ریلیشن میت کے ساتھ جتنا گہرا ہوگا وہ ویسے ہی گہری دعا کرے گا، ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیں، جو میں اپنے والدین کے لیے فیلنگ رکھتی ہوں وہ آپ نہیں رکھ سکتی، جو آپ اپنے والدین کے لیے رکھتی ہیں وہ میں نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے، بے شک آپ کی
बाहर से आने वाली भाभियां भी है ना, वो हमारे वालिदैन से, मेरी भाभियां, आपकी भाभियां, जिसकी भी भाभियां, लेकिन वो फीलिंग वो भाभियों की नहीं होगी जो बेटियों की होगी। ये बात याद रखें। अपने वालिदैन के लिए आप सदका जारिया बने। मैंने आपको पहले भी कहा है, अपने वालिदैन को अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। देखिए मरना सबने है, पता नहीं हमने पहले मर जाना है, जो भी है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि अपनी वालिदैन को कोशिश करे कि औलाद खुद गुसल दे, ठीक है। और जिस तरह औलाद करेगी उसकी केयर करेगी, उनकी दुआएं जो है वो पढ़ेगी, उनके लिए बख्शिश की दुआ करेगी, वैसे कोई और बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। जिस तरह जनाजे की दुआएं हैं, जनाजा पढ़ाते हुए जो दुआएं जो वालिदैन जो बेटा पढ़ता है, ठीक है, वालिदैन बेटे के लिए और बेटा अपने वालिदैन के लिए पढ़ता है, वैसा दर्द तकलीफ किसी और को महसूस वैसे हो सकता है। देखिए जब दिल से दुआ निकलती है तो अल्लाह फौरन कबूल करते हैं। जो दिल से दुआ निकलती है वो फौरन कबूल होती है। तो जारी बात है, जब बंदा उस वक्त तो बंदे की कैफियत ही अजीब होती है कि बंदे के मुंह से अल्फाज भी नहीं निकलते। एक और मैंने हदीस पढ़ी है, वो आकर साहब फरमाते हैं कि वो बंदा जो कुरान से टच रहता है, वो बंदा जो कुरान से टच रहता है, एक तो वो बंदा है ना जो नमाज पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ सुनता है, इसमें कोई शक नहीं। एक वो बंदा है जो कुरान पढ़ता जाता है, उसके पास अभी वो कुरान की तलावत ही करता जाता है। आकर साहब फरमाते अल्लाह उसके लिए फरमाता है कि आप सिर्फ कुरान पढ़ते जाओ, दुआएं आपकी मैं वैसे बगैर के दुआएं सुन लूंगा। अब मुझे ये बताएं, कुरान पढ़ने का फायदा है या नुकसान है? अगर कुरान पढ़ने के इतने फायदे हैं तो फिर हम क्यों नहीं कुरान की तलावत करते? क्यों नहीं हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तलावत क्यों नहीं कर सकते? देखिए आप कुरान में बिजी हो जाएं, ये भी तो अल्लाह का फरमान है ना। आप कुरान में बिजी हो जाएं, आपके दिल में ख्वाहिशें क्या है वो अल्लाह खुद जानता है। आप कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह को आप पे प्यार आएगा, अल्लाह वैसे ही आपकी ख्वाहिशें पूरी कर देगा, मांगे बगैर ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। तो लिहाजा अपनी जिंदगी को कुरान के साथ टच रखें। मैं आपको इसलिए ये बातें बता रही हूँ कि शायद आपके दिल में भी मेरी बात असर कर जाए और आप अपने वालिदैन के लिए और मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए, ठीक है। कोशिश किया करें अपने वालिदैन के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करें, खास तौर पर जो अल्लाह पाक ने खुद सिखाई है, वकुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बायानी सगीरा, ये अल्लाह पाक ने दुआएं सिखाई है। ये हदीस भी नहीं बल्कि हदीस में भी आई है, ठीक है। ये अल्लाह पाक ने सिखाया अपने वालिदैन को के लिए। आप यही जिंदा हैं उनके लिए ये दुआ करती रहें, ठीक है। फौत होने के बाद उनके लिए उनकी मग़फ़िरत की बख्शिश की दुआ करते रहें। आलिम दीन हाफ़िज़ कुरान बाअमल जो इंसान होगा, अल्लाह पाक उसकी सिफारिश कबूल के दुनिया में करेंगे। जारी बात है, वो बंदा, वो बच्चा, वो औलाद जो दुनिया में उसके लिए दुआ मांगेगी, अल्लाह पाक उसके बदले में उनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमाएंगे। और हाफ़िज़ कुरान का तो वैसे ही दर्जा बहुत है, सीधा जन्नत में जाएगा अगर बाअमल है, ठीक है। और अल्लाह पाक फरमाएंगे कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर दे, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ो, जहां वन नास आ गया, ठीक है, आखिरी सूरत का आखिरी लफ्ज आ गया, वो तुम्हारा घर है जन्नत में। ये हाफ़िज़ कुरान का दर्जा है। हाफ़िज़ कुरान के दर्जात मतलब जन्नत में आप स्टेप चढ़ते जाएं, ठीक है, कुरान पढ़ते जाएं, स्टेप चढ़ते जाएं, जहां पे आपका कुरान खत्म हो गया वो आपका घर है। इतनी फजीलत है हाफ़िज़ कुरान की, आलिम दीन की। ऐसी छोटी सी बात नहीं है जिसको लोग क्या करते हैं, अहमियत ही नहीं देते मोस्टली लोग। तो बाकी ये है कि अल्लाह से जो है वो दुआ करती रही, ठीक है। दुनिया के साथ दुनिया भी पढ़ें, मैं ये कहती हूँ तो दोनों पढ़ना चाहिए बंदे को। दुनिया आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन दीन कहीं कहीं ये दीन का आगाज़ होता है, लोग इसको तरजीह नहीं, सिर्फ निकाह तलाक या फिर जनाजे के लिए मौलवी को तरजीह या दीन को अहमियत देते हैं, बस ऐसे है ना। जब कोई मसले मसाइल हो तब वो आलिम दीन याद आते हैं, अदरवाइज ठीक है नहीं तो ना होते। इसका काम क्या सारा दिन बोलना, तो ये मुनासिब नहीं है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह पाक खुद आकल साहब खुद फरमा रहे हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है, जो कुरान खुद भी पढ़ता है दूसरों को सिखाता भी है, ठीक है। तो लिहाजा इन लोगों में अल्लाह पाक हमें भी शामिल कर ले, सही मानों में शामिल कर ले। तो ये बात पता चल गया, 5 लोग वो हैं
जिनको जमीन की मिट्टी भी कीड़े मकोड़े जिनके जिस्म को नहीं खाएंगे, उसमें खुश नसीब हम भी हो सकते हैं। समझ आ रही है? उनमें से एक हम भी हो सकते हैं, अपने वालिदैन के लिए भी हो सकते हैं, सिफारिश का जरिया भी बन सकते हैं। तो लिहाजा जब कुरान पढ़ा जाए तो वो खूब उसको तवज्जो से सुना करो। आप दुनियावी बातों में मशगूल वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु लअल्लकुम तुरहमुन। अगर यहाँ पे इस आयत में देख लें आप कि अगर कुरान पढ़ाया जा रहा है ना तो आप खामोशी से सुन लें। वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अंसितु, फस्तमिउ लहु उसको तवज्जो से सुनो, ठीक है, उसको गौर से सुनो। व अंसितु अपनी बातें नहीं करनी, खामोश रह जाओ, खामोश हो जाओ, ठीक है। एहतराम है ये भी, अल्लाह पाक ने सिखाया। क्यों? लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि जो कुरान की वजह से यहाँ रहमतें बरकतें नाज़िल हो रही वो आप पर भी हों, आप भी इसमें शामिल हो जाओ, ठीक है। जब कुरान कहीं भी आपको कुरान की आवाज़ आ रही है आप गौर से सुनो, आप कुरान का हक अदा करो। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन कुरान खुद गवाही दे, अल्लाह इन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया। पहले तो इंसानों के हकूक़ बाद ही आएंगे ना, उसके बाद कुरान भी खड़ा हो जाएगा, खुद इंसानी शक्ल में खड़ा होकर शिकायत करेगा अल्लाह पाक से। समझ आ रही है? तो आपने जो बच्चियां अभी नहीं भी पढ़ती, कुरान की तिलावत नहीं भी करती, वो आज से अपने दामन से ये बात मान ले कि आज से इंशाअल्लाह जो मर्जी हो जाए, जितना आपको आसानी से पढ़ा जा सकता है आप डेली बेस पर कुरान पढ़ेंगी, ठीक है। कोशिश करें नमाज के बाद थोड़ा सा पढ़ लें, अगर आप ऐसे नहीं पढ़ सकती तो। बल सुबह का आगाज अल्लाह के नाम से करें, ठीक है। वसब्बिहू बुकरतम क्या है? वासीला, सुबह शाम जो है अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो, सब भी, ठीक है। सब भी कई जगह पे अल्लाह पाक ने तस्बीह का जिक्र किया है, तो साथ में उनके टाइम का भी जिक्र किया अल्लाह पाक ने। सुबह शाम अल्लाह के जो है नाम के साथ आप जुड़े रहा करें ताकि अल्लाह भी आपसे राजी हो। समझ आ रही है? 5 बंदे पता चल गया कौन से, ठीक है। उनमें से एक हमारे जैसे भी हो सकते हैं। इन बंदों 5 बंदों के जो है वो जिस्म को किसी किस्म का कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएगा, उनके जिस्म सलामत होंगे, उनका गोश्त सलामत होगा। दूसरी बात एक और हदीस है, वो बुखारी की, आई थिंक बुखारी की हदीस है कि 7 लोग किस्मत वाले, 7 लोग खुशनसीब अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक सदका करने वाला बंदा भी होगा, जिसने दाएं हाथ से सदका किया, बाएं को नहीं पता चला। उनमें से एक नौजवान भी होगा, एक नौजवान जिसने अपनी जवानी, कड़ी जवानी में अल्लाह के साथ लौ लगाई हो, अल्लाह की इबादत की हो जवानी। और आपको पता है अकल शाम के ज़माने अल्लाह को सबसे ज्यादा इबादत किसकी पसंद है? नौजवान इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है अल्लाह पाक को, क्योंकि ये जवानी जो होती है ना, ये किसी की बात को ऐसी होती है कि वो पावर वाली होती है, ठीक है। इस लाइफ में बुढ़ापे में तो हर कोई चला जाता है, उसे पता है अब इसके बाद मैंने अल्लाह के पास ही जाना है, तो वो तस्वीर उठा लेते हैं। लेकिन असल जौबन वाली एज यही है, जवानी की उम्र, ये अल्लाह पाक को इसमें जो अल्लाह के साथ जुड़ गया, अल्लाह को उसकी इबादत बहुत पसंद है। और कोशिश करें अल्लाह पाक हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, ठीक है। ये मैंने बहुत बेचैन हुई थी, मैंने कहा चले आपको सुनाऊंगी और आप अपने वालिदैन के लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया बनेगी। अच्छा, अल्लाह पाक जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं, जो जालिम लोग बुरा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उससे गाफिल नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम, और हमें भी अल्लाह पाक ने क्या मोहलत दी हुई है। ये जो हमारी उम्र है ना, ये हमारी एज है, ये हमारे लिए मोहलत है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। लियौमिन, अल्लाह पाक ने उन्हें मोहलत दी है, या वो अल्लाह पाक उन्हें मोहलत देते हैं। लियौमिन, उस दिन तक, तशखसु, जब फट जाएंगी, मौत का फरिश्ता दे के आंखें फट जाएंगी। फीहिल अबसार, जिस दिन फी उसमें अबसार आंखें इस्राइल को देखे। मुहतीन, वो दौड़ रहे होंगे महशर की तरफ। मुकनी, उठाए हुए होंगे। रूसीहिम, अपने सरों को, ठीक है। मुहतीन किसे कहते हैं? दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे,
मुकनी उठाए होंगे रुऊसिहिम अपने सरों को, ला यरतद्दु नहीं लौटेगी इलैहिम उनकी तरफ तरफुहुम उनकी निगाह, वो अपनी तरफ नहीं देख सकेंगे, सर उनके ऊपर उठे हुए सामने देख रहे, अपनी तरफ देखना चाहेंगे। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाया हशर के दिन सारे नंगे होंगे, फरमाया हशर के दिन सब बेलिबास होंगे। हज़रत आयशा पास बैठी थी, या नबी अल्लाह हम भी? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हाँ आयशा, किसी को किसी की तरफ देखने की उस वक्त कोई हाजत कोई चांस नहीं, वो सबको अपनी पड़ी होगी, समझ आ रही, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपने अमाल की फिक्र होगी, उस वक्त किसी को देखने की भी कोई किसी के पास मोहलत नहीं होगी। एवं के वालिदैन अपने औलाद से नहीं पहचानेंगे, हर किसी को वालिदैन को अपनी पड़ी होगी, औलाद को अपनी पड़ी होगी। तो अल्लाह पाक फरमा रहे सबके सार उठे होंगे, उनकी आंखें अपनी तरफ भी नहीं मुड़ेंगी। वअफ़ईदतुहुम और उनके दिल हवाउन ख्वाहिशों से अकल से खाली होंगे, हवा हल्के होंगे, मतलब ख्वाहिशात से हल्के होंगे, ख्वाहिशात से हल्के होंगे। वांजिर और आप डराएं अन्नास इन लोगों को, उस दिन से डरा दे, अंजिर उनसे डराएं अन्नास इन लोगों को, यौमा इस दिन से, यातीहिम इनके पास ये दिन आएगा जिस दिन इनके पास आएगा अल अज़ाब अज़ाब आएगा, अल अज़ाबु अज़ाब आएगा, फ़यक़ूलु वो कहेंगे अल्लज़ीना उन लोगों में से भी जब अल्लाह का अज़ाब आएगा उनमें से वो लोग कहेंगे ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, क्या कहेंगे? रब्बना दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे अल्लाह से, ऐ हमारे अल्लाह आखिरना, अल्लाह अब थोड़ी सी मोहलत दे दे हमें, आखिरना अल्लाह मौखर कर दे, इसको हटा दे, थोड़ा टाइम दे दे, मोहलत दे दे अल्लाह, आखिरना आखिर मोहलत दे दे ना हमें, इला अजलिन करीब, इला तक, अजल मुद्दत तक, करीब थोड़ी सी, करीब की मुद्दत यानी थोड़ा सा टाइम दे दे अल्लाह, थोड़ा सा टाइम, नुजीब हम कबूल कर लेंगे दावता का, अल्लाह जो आपने हुक्म दिया अब हम मानेंगे, थोड़ी सी मोहलत और दे दे। वनत्तबी और हम फॉलो करेंगे, हम पैरवी करेंगे, और रसूल जितने भी अब जो भी रसूल कहेंगे हम उनकी बात को फॉलो करेंगे, काम करेंगे, उन पर अमल करेंगे। आवा तो अल्लाह पाक की तरफ से कहा जाएगा आ क्या वाह और क्या, और लम तकूनू क्या तुम नहीं थे, अकसम तुम कसमें खाते, क्या तुम कसमें नहीं खाते थे मिन कब्ल से पहले, मालकुम माँ नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए मिन सवाल, क्या तुम्हारे लिए कोई सवाल नहीं है, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्या तुम इससे पहले जब तुम्हारे पास ताकत थी, तुम्हारे पास पावर थी, तुम्हारे पास अख्तियार था, तुम्हारे पास दौलत थी, तुम्हारे पास जवानी थी, उस वक्त तुम ये नहीं कसमें खाते थे कि अब हमें कोई हमें कोई गिरा नहीं सकता, ठीक है, उस वक्त तुम घुमंड में नहीं थे। अल्लाह पाक फरमा रहे अब क्या हुआ, वसकन तुम और तुम आबाद तो तुम रहते थे, फी मसाकिनी घरों में, अल्लज़ीना उन लोगों के घरों में, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया अनफुसहुम अपनी जानों पर, वतबय्यना वाज़ेह हो गया था लकुम तुम्हारे लिए, कैफा कैसे, फालना हमने सलूक किया बिहिम इनके साथ, वज़रबना और हमने बयान फरमा दी थी, हमने बयान कर दी थी लकुम तुम्हारे लिए, अमसाल दुनिया में जब तुम थे उस वक्त भी हमने पुरानी कौमों के वाक़यात बयान करके आपको समझा दिया था, मिसालें दे दे के समझाया था। वक़्त पस्ते की मकारू उन्होंने मकर किए थे, मकरहुम अपने मकर उन्होंने किए अपने मकर, वाइंदल्लाहि मकरुहुम और अल्लाह के यहाँ भी उनके मकर लिखे गए हैं, दुनिया में रहते हुए उन्होंने मकर किए तो अल्लाह के यहाँ भी उनके मकर लिखे गए हैं। उसी तरह वाइन कहना और नहीं थे, वाइन कहना और नहीं थे, मकरुहुम उनके मकर, लितज़ूला ताकि मिल जाते मिनहु इन मकरों की वजह से जिबाल पहाड़ तक, उनके मकर ऐसे नहीं थे कि वो पहाड़ की बुलंदी तक पहुंच जाते, इतने प्लानिंग उनकी कामयाब नहीं थी। वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, तुम मकर कर कर के जो तुम चाहते हो वो नहीं होता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। वला तहसबन्ना और आप गुमान न करें अल्लाह अल्लाह के लिए मुखलिफुन खिलाफ करने वाला, कि अल्लाह खिलाफ करे, तुम ऐसी बातें भी ध्यान में ना लाओ कि अल्लाह खिलाफ करेगा, वादे ही अपने जो वादा किया बंदों के साथ, ठीक है, अपने वादे के खिलाफ करेगा, रसूलहू अपने रसूलों के साथ, और तुम ये भी गुमान न करो कि अल्लाह ने जो रसूलों के साथ वादा किया है वो उन वादे के खिलाफ करेगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पाक अजीजुन गालिब है, जू वाला है इंतकाम, बदला लेने वाला है, हिसाब लेने वाला है। यौमा जिस दिन तो बदलू बदल दी जाएगी अर्ज़ ज़मीन,
اس زمین کے علاوہ دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، والسماوات اور آسمان اس کے علاوہ دوسرے آسمانوں میں بدل دیے جائیں گے، وبارزوا سامنے آمنے سامنے ہوں گے، ظاہر ہو جائیں گے، آمنے سامنے ہوں گے لوگ، للہ اللہ کے، اور لوگ آمنے سامنے ہوں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے سامنے کھڑے ہوں گے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار اور بڑا زبردست ہے، اور ترا آپ دیکھیں گے المجرمین، اس دن مجرموں کو دیکھیں، دنیا میں جو دھمدھماتے تھے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے مجرمین مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاصفاد زنجیروں میں، اسفاد کسے کہتے ہیں؟ زنجیروں کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجرم لوگ اس دن آئے ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، لیکن وہ زنجیروں میں ہتھ کڑیاں ان کو لگی ہوں گی، ہاتھوں پہ ہتھ کڑی اور پاؤں پہ بیڑیاں، اور وہ بھی زنجیر کس کی ہوگی؟ جہنم کی ہوگی۔ سرابیلہم ان کی قمیصیں، قمیص جسے ہم اردو میں قمیص کہتے ہیں اور عربک میں اس کو قمیص، ٹھیک ہے، قمیص بولتے ہیں ساتھ کے ساتھ، ان کی قمیصیں ہوں گی من قطران گندھک کی، وتغشا اور ڈھانکتی ہوں گی وجوہہم ان کے چہروں کو النار، لوہے کا لباس ہوگا ان کا، ٹھیک ہے، ان کے چہروں پر بھی آگ ہوگی، آگ سے چھپے ہوں گے، لیجزیا تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر شخص ما کسبت جو انہوں نے دنیا میں رہ کے جو کام کیے ان کے کام کا یہ بدلہ اللہ پاک ان کو دے رہے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ پاک سریع الحساب، اس وقت مہلت دینے کے بعد اللہ پاک بڑا جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن جو ہے نا بلاغ، ھذا جو کتاب کی طرف ھذا اشارہ قریب کا ہوتا ہے نا، وہ قرآن سب سے قریب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مخاطب بھی قرآن ہی ہے، اللہ پاک قرآن میں مخاطب ہے، اور کس سے مخاطب ہے؟ آقا علیہ السلام سے۔ اس میں جو حاضر کا صیغہ ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ مخاطب، یہ کلام اللہ کے نبی سے ہو رہا، قرآنی قوموں کے واقعات ہیں، لیکن اس میں مخاطب جو ہے وہ آقا علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتاب اگر بات کر رہے ہیں نا، کہیں آئے ھذا کتاب ذالک الکتاب، تو مراد ہے یہ قریب کی جو کتاب آپ کے پاس موجود ہے، یہ کتاب قرآن، سمجھ آ رہی ہے؟ ھذا یہ قرآن بلاغ پیام دیتا ہے للناس لوگوں کے لیے، کیوں؟ کس چیز کا پیغام؟ وَلِيُنذَرُوا تاکہ وہ لوگ ڈرائے جائیں، بِہِ اس قرآن کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ یہ لوگ جان لیں، انما کہ بے شک ہوا وہی اللہ ہے، الہ واحد، الہ معبود ہے، واحد اکیلا، وہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، یعنی معبود کہتے ہیں عبادت کے لائق ہے جس کی عبادت کی جائے، عبادت کروانا جس کی شان ہے وہ اکیلا اللہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ تاکہ نصیحت حاصل کرے، اولو الالباب، اولو والے، الباب عقل والے، عقل سلیم والے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی سورت ابراہیم ختم ہو چکی ہے، اگلی سورت ہے آپ کی سورت ہجر، سورت ہجر، اس کے رکوع ہیں 6 آیات ہیں 99۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، دل کا یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات، تل کا یہ آیتیں ہیں، الکتاب قرآن کی، کتاب کی، و قرآن اور قرآن مبین واضح قرآن کی یہ آیتیں ہیں، وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔